फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐसे मामले को डिस्कस करेंगे जिसमें जो पत्नी है उसने अपने ही पति को जान से मारने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों ये मामला है दिल्ली नांगलोई का, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति को जान से मारने की कोशिश की, जिसके अपराध में पुलिस ने उस महिला को अरेस्ट कर रखा है और महिला हाई कोर्ट में अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल की मांग करती है। दोस्तों अब हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, एक्स नाम की महिला और वाई नाम का पुरुष 1 साल से रिलेशनशिप में थे। जब महिला ने पुरुष से विवाह करने की बात कही तो पुरुष ने मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो वो महिला है वो उस लड़के को धमकाती है कि अगर उसने उसके साथ विवाह नहीं किया तो वह महिला उस लड़के के ऊपर रेप केस लगाएगी। इस प्रेशर में आकर के जो लड़का है वो उस लड़की से विवाह कर लेता है और ये विवाह 14 फरवरी 2024 में होता है। 14 फरवरी 2024 में विवाह हो जाने के बाद जो लड़की है और लड़का है दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है, मार पिटाई भी होती है और जो महिला है वो लड़के के घर वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करती है और उनके अगेंस्ट महिला ने कई सारी कंप्लेंट थाने में भी करा दी है। धीरे धीरे दोस्तों हस्बैंड को ये पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है उसके और भी कम से कम 8-9 लोगों के साथ रिलेशन है, यानी कि जो उसकी पत्नी है वो कम से कम 8-9 लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहती है। साथ ही हस्बैंड को ये भी पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है उसने 5-6 अलग अलग लोगों के अगेंस्ट रेप केस डाल रखे हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग है। हस्बैंड ने ये सारी चीजें कलेक्ट की, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और इसी बीच जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद हस्बैंड को जो लड़की है उसकी मदर से ये भी पता चलता है कि जो वो महिला है वो पहले से ही 3-4 शादी कर चुकी है और जो लास्ट मैरिज थी उससे उस महिला को एक 2 साल की बच्ची भी है। ये सारी चीजें लड़के को अपनी मदर इन लॉ से पता चलती है। दोस्तों शादी के बाद से ही ये दंपति एक रेंटेड अकोमोडेशन पर रह रहे होते हैं, क्योंकि जो महिला है उसकी लड़के के परिवार वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो वो दोनों एक किराए के कमरे पर रह रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे हस्बैंड को ये भी पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है वो अलग अलग लोगों से पैसे की भी डिमांड करती है और कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी हस्बैंड को मिले जिनसे उसको ये पता चला कि उसकी पत्नी अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन में रहती है। ये सारी चीजें जब हस्बैंड को पता चली तो हस्बैंड ने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पत्नी को ये पता चला कि उसके हस्बैंड को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, देन जो वाइफ है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन हस्बैंड के लाख समझाने के बाद भी जब वाइफ ने हस्बैंड की बात नहीं मानी, देन हस्बैंड ने 1 जनवरी 2025 को अपनी वाइफ के खिलाफ एक कंप्लेंट थाने में दर्ज करा दी। कंप्लेंट थाने में दर्ज कराने के बाद जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड को थ्रेट दी कि अब देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ और बेटा अब तुझे तो मरना पड़ेगा। उसके बाद जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बनाया। 1 जनवरी 2025 को इस दंपत्ति को एक बेटी भी थी जो कि 3 महीने की थी। अब हम बात करते हैं 5 जनवरी 2025 की। दोस्तों रात के 3 बजे जब पति अब गहरी नींद में सो रहा था उस समय महिला ने क्या किया, उस महिला ने एक पोट में पानी गरम किया, उसको बिल्कुल खोलता हुआ गरम किया और उसमें रेड चिली पाउडर मिक्स कर दिया। यानी कि गरम पानी में महिला ने रेड चिली जो पाउडर होता है उसको भर भर के मिक्स कर दिया और उस पानी को बिल्कुल एकदम खोलता हुआ करके जो वाइफ है उसने वो गरम खोलता हुआ लाल मिर्च मिला हुआ पानी अपने हस्बैंड के फेस पर डाल दिया, जिससे हस्बैंड का फेस जल गया, नेक जल गई, उसकी चेस्ट जल गई और इस तरह से महिला ने अपना फोन उठाया, अपने हस्बैंड का फोन उठाया और 3 महीने की बच्ची को और हस्बैंड को इस हाल में छोड़ करके बाहर से लॉक लगा करके चली गई। दोस्तों यहाँ पर जो वाइफ थी उसकी यही मनसा थी कि उसका हस्बैंड दर्द से मर जाए। ये सारी घटना होने के बाद अब हस्बैंड के पास मोबाइल फोन भी नहीं था जिससे कि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके और रात के 3 बजे जब महिला अपने हस्बैंड को और बच्ची को अंदर से बाहर से लॉक करके चली गई, ऐसे में हस्बैंड किसी को भी हेल्प के लिए नहीं बुला सका। 2-3 घंटे ऐसी ही हालत में जूझने के बाद हस्बैंड ने अपने अलार्म को बजाया, जिसको सुनने के बाद लैंडलॉर्ड के बेटे ने नीचे आकर के दरवाजा खोला। उसने ये पाया कि जो हस्बैंड है उसका पूरा चेहरा जल गया था और वो दर्द से कर्रा रहा था। साथ ही जो 3 महीने की बेटी थी वो भी रो रही थी। तुरंत उस लड़के ने पुलिस कॉल की और पुलिस को बुलाया।
पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उस महिला को अरेस्ट किया। अब ये सारा कांड करने के बाद महिला हाई कोर्ट में जाती है अपने लिए बेल ग्रांट कराने के लिए। यहाँ पर जो वाइफ है वो कोर्ट को ये कहती है कि जो वाइफ है उसके साथ घरेलू हिंसा की जा रही थी, हस्बैंड उसको मारता पीटता था, क्योंकि वो एक महिला है इसलिए उसको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पति है उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कंप्लेंट के साथ लगा रखे हैं, जिनसे ये प्रूव होता है कि जो महिला है उसके और भी बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन है। साथ ही महिला ने 4 से 5 अलग अलग लोगों के अगेंस्ट रेप की कंप्लेंट कर रखी है और जो महिला है वो 2 से 3 बार पहले शादी कर चुकी है और उसको एक 2 साल की बेटी भी है। हस्बैंड ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कंप्लेंट में लगा रखे थे। दूसरी तरफ जो वाइफ का वकील था उसने कोर्ट में ये दलीलें दी कि जो वाइफ है वो इनोसेंट है, उसको कुछ भी नहीं पता है, उसके साथ उल्टा डोमेस्टिक वायलेंस की जाती थी और वो विक्टिम है। लेकिन जो वाइफ का वकील है वो वाइफ का कंडक्ट नहीं शो कर पाया और जब वाइफ से ये पूछा गया कि जो हस्बैंड को इंजरीज आई हुई है वो कैसे आई, देन वाइफ कहती है कि उसको कुछ इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो हस्बैंड है उसके पास वो सारे प्रूफ थे जिनसे ये साबित हो सके कि महिला गिल्टी है और उसने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा किया है। साथ ही जो महिला का कैरेक्टर है वो भी ठीक नहीं है और महिला ने अलग अलग लोगों के अगेंस्ट रेप केस भी फाइल कर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की और महिला की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि एक्यूज्ड सिर्फ एक महिला है। इस चीज को देखते हुए महिला को बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून की नजर में हर एक अपराधी बराबर है, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो। महिला के केवल ये कहने मात्र से कि वो एक महिला है तो उसको बेल मिल जानी चाहिए, इस ग्राउंड पे महिला को बेल नहीं मिलेगी। दोस्तों ये घटना सुनने के बाद इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।